हेलो एवरीवन, आज मैं और मेरी पूरी फैमिली जा रहे हैं आधार कार्ड बनवाने। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप गलत है, क्योंकि हमारा आधार कार्ड तो पहले से ही बन चुका है। कुछ पूछा मैंने तो कुछ। चलिए दोस्तों, जब आप लोग इतने उत्सुक हो ही रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम लोग जा रहे हैं हदबंद, हमारे भाई के लिए जो लड़की देखी है उनके साथ उनका रिश्ता फिक्स कराने। अच्छा। और ये मेरी बहन है जो ऑल टाइम दांत दिखाते रहती है, और ये मेरा भाई है जो ऑल टाइम खाते ही रहता है। ये तो पूरी डाइट अपने साथ में लेकर के आया है। और ये हमारी दूसरी गाड़ी है जिसमें सारे बड़े लोग बैठे हुए हैं, और इस गाड़ी में हम सब बच्चा पार्टी थे ताकि हम एंजॉय कर सके। फिर सामने हमारे चाचा जी खड़े थे, हमने गाड़ी रोकी और उनको अपने साथ में बैठाया क्योंकि पीछे वाली गाड़ी में जगह ही नहीं थी। और ये सेवा ऐसे ही नहीं हो रही है, ये सब चॉकलेट के लालच में हो रही है, क्योंकि भाई ने उसको वादा किया है कि वो 50 रुपए का डेयरी मिल्क खिलाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फिर हम लोग शिवनाथ नदी पार करके अपने दीदी के गांव पहुंच गए, क्योंकि हमारा दूल्हा भाई अभी तक आया नहीं था और वो यहीं आने वाला था। और फिर हम सब साथ में निकलने वाले हैं। और ये है हमारे जीजा जी, हमारे फैमिली के शत्रुघ्न सिन्हा। मुंगी लाल लल्लू चंद बेईमान चंद फकीर लाल। मेरा नाम कासम अली बरकत अली शमशेर बहादुर नवाब तोपची है। और फिर हम लोग अपने गाड़ी से उतर के अपने दीदी के घर जाने लगे, थोड़ी मस्ती मजाक करते। हमारे दीदी का गाँव है। और फाइनली हम लोग दीदी के घर पहुंच गए। ये है मेरी दीदी, और यहाँ पहुंचते ही मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। फिर दीदी ने हमको खाना दिया और हम दोनों खाने बैठ गए। और तब तक हमारा दूल्हा भाई भी पहुंच चुका था, जिसको सब सजाने में लगे हुए थे, और पीछे सब चाचा जी लोग खड़े होकर के देख रहे थे। उसके बाद हम लोग गाड़ी के पास आ गए, और ये मेरी पूरी फैमिली वाली है जिनका मिलन समारोह चल रहा है। और विदा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ गए। फिर मुझे बहुत नींद आने लग गई, और उसी बीच में गाना चालू कर दिए, दो अनजाने अजनबी, जो हमारे भाई को डेडिकेटेड था। अनजाने अजनबी। और देखो तो कैसे शर्माने लग गया। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए और भाई का मेकअप उतर गया था, थोड़ा कैचअप कर रहे थे। और ये है उनका गांव जहां से नदियां बह रही है, और यही नदियों का पानी आगे जा करके शिवनाथ नदी में बदल गई है। फिर हमें साहू समाज भवन में बैठाया गया और जल्द ही नाश्ते का प्रबंध किया गया। और जैसे कि हम लोग सुबह से निकले थे तो हमको भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए हम लोग नाश्ते पे टूट पड़े। इसके बाद लड़की को बुलाया गया सबके पैर छूने के लिए। एक्चुअली वो मेरी बहू है, क्योंकि भाई मेरे से छोटा है, तो वो मेरी बहू हुई। फिर उसके बाद उसने सबके पैर छुए, और फिर लास्ट में हम लोग की बारी आई, जहाँ पे हमारा भाई तो शर्मा ही रहा था। और फिर हम सब ने उनको पैसे पकड़ाए। फिर हमने बहू को पास में बैठाया कि कुछ बातें कर लो, पर उन दोनों के मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, बस हम ही लोग बात कर रहे थे। भाई के लिए गिफ्ट लाई थी, तो उसने भाई को गिफ्ट दिया, और फिर हम सब क्लैप करने लगे और उनकी कुछ फोटोज भी क्लिक किए। उसके बाद खाने का समय हो गया और फिर हम सब खाने बैठ गए। और ये दोनों भाई इतने भुक्कड़ है कि इनको खाने के टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, इसलिए ये दोनों अलग जा करके बैठे हैं। खाने के बाद सुपारी और सौंफ खाने का रिवाज है, इसलिए मैंने भी थोड़ा सा सौंफ खा लिया। फिर यहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो मुझे जानने की इच्छा हुई कि यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे लगन की बात चल रही है, शादी की डेट निकालने के लिए। फिर उनकी बातें खत्म हो गई और उन्होंने विदा लिया, और हम सब रेडी हो गए घर जाने के लिए। इससे पहले हम सबको जानने की बहुत उत्सुकता थी कि उस गिफ्ट बॉक्स में क्या है। फिर हम सब ने भाई को कहा कि भाई गिफ्ट खोलो कि उसमें क्या है। फिर भाई ने गिफ्ट खोला और उसमें बहुत सुंदर सी घड़ी थी, और भाई के हाथ में बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इसको पता नहीं बीच बीच में क्या होता है, ये हंसना ही स्टार्ट कर देती है, और इसकी इसी हरकतों से भाई बहुत परेशान रहता है। सो गाइस, हमारी गाड़ी आ गई है और अब हम जा रहे हैं घर, और फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।